फरमाइएगा, पाकिस्तान ने इंतहाई बड़ा इकदाम उठाया है मगर अब तक भारत की जानिब से कोई मस्बत रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया इस पर। जी, आपने देखा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता कल पार्लियामेंट में अनाउंस किया कि हम वो जो कैदी है उसको विंग कमांडर अभिनंदन उसको वापस कर देंगे। उस सिलसिले में आज हम ये वापस करने की कोशिश कर रहे हैं और शाम तक थोड़ी देर में इंशाल्लाह वापस भी हो जाएगा। हमारी कोशिश बड़ी वाज़ेह है कि हमने हिंदुस्तान को ये बताने की कोशिश की कि हमारी पहली चॉइस पुरअमन हमसायगी है, गुफ्तगू है, बातचीत है, लेकिन अगर हम पे जंग मुसल्लत की जाती है उसका वैसे ही जवाब दिया जाएगा जो परसों हमारी एयरफोर्स ने दिया है। हमारी पहली ख्वाहिश वो यकीनन नहीं है। ये जेस्चर जो है ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है और कैबिनेट और पार्लियामेंट में खड़े होकर किया और इसको लागू कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान कैसे रिस्पॉन्ड करता है, अच्छी तरह करेगा तो मोहब्बत से बात कर लेंगे, नहीं अच्छी तरह करेगा तो दूसरी जुबान भी आपने देख लिया है कि हमें आती है, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर फैसल साहब, अब तक हमने हर लिहाज से अपनी बर्तरी साबित कर दी, अब डिप्लोमेटिक बर्तरी साबित करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? अपने मुंह से भी कहते अच्छे नहीं लगते हम कि हम खुद अपनी जो सामने है और बर्तरी की बात भी इसमें मैं कहीं और भी बोल रहा था। बड़ी अहम बात एक जरूर रजिस्टर करें और आपके व्यूअर्स को रजिस्टर कराया जाए। ये फतह जो है ये पाकिस्तानी कौम की फतह है, ये टीम की फतह है। इसमें मिलिट्री कंपोनेंट है, फॉरेन ऑफिस है, मीडिया का बड़ा इफेक्टिव साथ रहा, पाकिस्तानी कौम साथ चली। ये हमारे मैं खुद मान लेता हूँ हकीकत को कि बहुत हमारा ब्राइट पास्ट नहीं रहा इस मामले में कि हम इकट्ठे होकर चलें और ये बहुत ही जो हार्टनिंग बात है, बड़ी पॉजिटिव बात है कि हमने जेल टुगेदर किया है और हमें पॉलिटिकल महाज से भी कामयाबी हुई, मिलिट्री महाज से भी कामयाबी हुई, सिफारती महाज से भी कामयाबी हुई, मीडिया नैरेटिव के महाज से भी, हर तरफ। और ये इसलिए हुआ कि हमने एज ए नेशन एक्ट किया एंड आई फील प्राउड टू बी ए पाकिस्तानी। एंड अच्छा डॉक्टर साहब, अब से कुछ देर पहले कुछ अहम मुबस्सरीन भी हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, उनका भी ये ख्याल था और सूरत हाल भी बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान अमन के लिए एक से बढ़कर एक कदम उठाता है पाक भारत ताल्लुकात के मामले में, मगर जो पाकिस्तानी इक़दामात हैं उन्हें इंटरनेशनली हाईलाइट करना भी एक अहम काम है, मगर अब तक देखा ही जा रहा है कि पाकिस्तान उसमें कुछ ज्यादा हद तक कामयाब नजर नहीं आता है। दफ्तर खारजा उस सिलसिले में क्या किरदार अदा कर सकता है और क्या किरदार अदा कर रहा है? ये जी जो इंटरनेशनल नेशंस होते हैं ये बड़े कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये जज्बात पे बेस नहीं करते, इमोशंस पे बेस नहीं करते कि हम तो इफेक्ट हुए तो दुनिया इस तरह होती तो इस तरह होती। दुनिया ऑब्जेक्टिव नहीं होती, ममालिक अपने नेशनल इंटरेस्ट की बुनियाद पे फैसला करते हैं। हमने भी अपने नेशनल इंटरेस्ट की बुनियाद पे फैसला किया। हिंदुस्तान ने अगर हमसे प्यार मोहब्बत से बात की तो हम उससे ज्यादा प्यार मोहब्बत से बात करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा आप एक कदम बढ़ाएं, हम 2 बढ़ा लेंगे। उन्होंने कहा हम लड़ाई करेंगे, आप 4 जहाज भेजें, हम उसको बराबर कर देंगे। तो गुफ्तगू ऐसे की जाती है अगर आपके पास स्ट्रेंथ है, आपकी नेशन में स्ट्रेंथ है, आपकी मिलिट्री में, आपके पॉलिटिकल प्रोसेस में, आपकी ब्यूरोक्रेसी में, आपके एजुकेशन सिस्टम में ये चीजें जज टुगेदर कर रही हैं तो दुनिया आपकी बात माने या ना माने इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कमजोर हैं तो फिर आपको मिन्नत करनी पड़ेगी कि हमारी बात सुन लो। अच्छा डॉक्टर साहब, माइक पॉम्पियो साहब ये कह रहे हैं कि कशीदगी कम कराने के लिए हम भी कोशिशें कर रहे हैं, ये सिर्फ जबानी कलामी कोई ऑफर है या फिर कोई कंक्रीट चीज इस हवाले से है? हाँ जी, इसमें एक बात बहुत जरूरी है, इसको आप फोकस से जाने न दीजिएगा। जो मुद्दा है, द प्रॉब्लम एट हैंड, द कोर डिस्प्यूट इज जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर हल कराने के लिए हमें दुनिया की यकीनन मदद चाहिए, सफारतकारी चाहिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन। ये बाकी जो मामलात होते हैं ये पिछले 5 दिन में हुए या बार बार होते हैं, ये उस मसले से फ्लो आउट करते हैं। क्योंकि उस मसले को रिजॉल्व हम नहीं कर सक रहे, हिंदुस्तान तैयार नहीं है, हमें उसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी की सपोर्ट भी चाहिए है कि जो कोर डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व कर लें। ये बाकी चीजें जो छोटी छोटी खड़ी होती हैं, आज हम अभी लंदन को वापस कर रहे हैं, परसों उनका जहाज गिर गया था, ये मसाइल जो हैं ये उस कोर डिस्प्यूट की नॉन सेटलमेंट से शुरू हो रहे हैं। तो यकीनन जो सपोर्ट हमें की जाए वो हमें इन सब की तरफ से चाहिए कि इस मसला जो कोर डिस्प्यूट है उसको हल किया।
अच्छा डॉक्टर साहब, इतला थी कि सऊदी वज़ीर ख़ारिजा आज पाकिस्तान आ रहे हैं, उस हवाले से क्या इतलात है? जी वो वजाहत है, एग्जैक्ट डेट और टाइम नहीं है मेरे पास, आने का प्रोग्राम में है बिल्कुल। तो वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं सारी सूरत में, उनका क्या किरदार होगा आपके ख्याल से? किरदार तो जी जो हमारे दोस्त हैं, जो हमें जानते हैं, जो हमसे मिलते हैं, वो सब चाहते हैं कि ये मसाइल जो हैं ये डी एस्केलेट हो जाए। हमारी ख्वाहिश ये है कि डी एस्केलेट तो यकीनन हो जाए, मगर जो कोर डिस्प्यूट है उसकी बात करें। तो देखें अब कितनी कामयाबी मिलती है। ये सारी कोशिशें इसी तरफ हैं कि जो असल मसला है उस तरफ फोकस किया जाए। अगर हम डी एस्केलेट कर भी लेते हैं, और हमारी ख्वाहिश है कि आइंदा ये मामला ना हो, मगर ये हर 2 साल बाद 3 साल बाद ये मामला फिर एस्केलेट हो जाते हैं, इसलिए कि वो ये जो मसला है जो चल रहा है उसको कोई एड्रेस नहीं कर सकता। तो हमारी ख्वाहिश और कोशिश ये होगी कि उस पर दुनिया फोकस करे, और जो कश्मीरी अपनी जान दे रहे हैं, अपने खून से ये तारीख लिख रहे हैं, उनकी जो मुश्किलात हैं उनमें कमी लाई जाए, उस मसले का हल किया जाए, और फिर बाकी मसले खुद ब खुद हल हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब से कुछ देर पहले उर्दन के शाह ने भी वज़ीर आज़म से रब्ता किया है इमरान खान साहब से, और इस मामले पर तशवीश का इजहार किया है, और देखा जा रहा है कि दीगर ममालिक भी इस मामले में अब इन्वॉल्व हो रहे हैं। जो उर्दन के शाह की जानिब से रब्ता किया गया है उस पर दफ्तर खारजा का क्या ठीक है? मैं जैसे अर्ज किया कि हमारे जितने दोस्त हैं वो इसमें कोशिश कर रहे हैं और राब्ता कर रहे हैं। हमने भी राब्ता किया है, बहुत सारे लोग, जिस तरह आपने उर्दन का था उन्होंने राब्ता किया। जो दोस्त हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि ये डी एस्केलेट भी हो और मामला आगे चलें, और ये आपके सामने ही है, डी एस्केलेट हो ही रहा है माशाल्लाह। मगर ज्यादा अहम इशू डी एस्केलेशन नहीं है, ये पॉइंट भी बड़ा अहम है, क्योंकि डी एस्केलेशन तो हम हर 2 साल 2.5 साल बाद कर लेते हैं, फिर दोबारा वो मामला, क्योंकि नीचे वाला मामला हम हल नहीं कर सकते, उसको अच्छा डॉक्टर साहब, ओआईसी से भी कोई तवक्कुआत हम रखें? किसी से कोई तवक्को नहीं होनी चाहिए जी। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने कदमों पे खड़े होना चाहिए, अपने ऊपर बिलीफ होनी चाहिए कि हम इन मसलों को हल कर सकते हैं। यकीनन मदद के लिए ओआईसी भी मौजूद है, जॉर्डन भी मौजूद है, तुर्की भी मौजूद है, सारी दुनिया आपके साथ आ जाएगी। अगर आप अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि यकीनन जैसे कि आपने भी फरमाया कि इंटरनेशनली हमें हाईलाइट करना होगा कि भारत अमन दुश्मन है, इस पैगाम को दुनिया तक पहुंचाना है। अमन दुश्मनी में और जो अमन एक अनरेस्ट खित्ते में क्रिएट हो रहा है उसमें भारतीय मीडिया भी बड़ा पेश नजर आता है। उनका किरदार इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और इमेच्योर है। क्या किसी इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तान ये मामला भी उठा सकता है? यार कोई संजीदा मीडिया तो कोई मीडिया है नहीं, तो इसलिए मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। आई एम प्राउड ऑफ द मीडिया दैट वी हैव, और इंडिया को चाहिए कि हमारे मीडिया को देख ले। वो तो टैबलॉइड का मामला है उनका जो है, और इट इज सैड कि इतने बड़े मुल्क का मीडिया जो है उसका बिहेवियर इतना इररिस्पॉन्सिबल हो कि उस पर जितना लेस कमेंट किया जाए बेहतर है। बट मैंने जैसे शुरू में कहा था कि जब जो पाकिस्तानी कौम ने जेल टुगेदर किया उसमें हमारे मीडिया का बड़ा की रोल है, जो रिस्पॉन्सिबल, ये आप, मैं क्वाइट फ्रेंकली आपको कह दूं, ये इवन चंद साल पहले नहीं था ये रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म जो अब हम देख रहे हैं, जो डेवलप हो रहा है, जो प्रोफेशनलिज्म आ रहा है, और जो आपके बीट रिपोर्टर्स मौके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो बात ही उसने चेंज कर दिया है। एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड जो हमारे लोगों ने नैरेटिव किया है और फैक्चुअल बातें की हैं। अगर हमारे को खिलाफ भी बात थी वो भी की है, विच इज वेरी नाइस। तो उनके मीडिया को छोड़े, हमारे मीडिया की जो मुझे होती है, मैंने कहा ये मैं बता दूं। अच्छा डॉक्टर साहब, जब से ये कशीदगी का मामला शुरू हुआ है तब से अब तक सिफारती सतह पर हमने क्या किया है? बहुत लंबी कहानी है जी। करीबन 25 वज़ीर खारजा से फॉरेन मिनिस्टर की बात हुई है, 5 से 7 हेड्स ऑफ स्टेट से बात हुई है, प्राइम मिनिस्टर साहब की, प्रेसिडेंट साहब की बात हुई है, तुर्किश प्रेसिडेंट से, जनरल यूएन से रीच आउट किया गया है, ओआईसी में बात हुई है। हमारे सुफरा ने इसके अलावा तमाम कैपिटल से जहाँ जहाँ सफारतखाने हैं इस मामले को उठाया है। उन मीडिया हाउसेज ने, यानी कि जो लंदन में है उसने लंदन में, जो वाशिंगटन में है वाशिंगटन, कोरिया में है तो उसने कोरिया में, एक बिल्कुल मेजर रीच आउट किया गया है मीडिया के साथ भी। एक दिन रात ये काम जारी है। फॉरेन ऑफिस तकरीबन 24 घंटे आपका काम कर रहा है, और सिफारतखाने हमारे काम कर रहे हैं कि इसको हाईलाइट कर सकें। माशाल्लाह इसके नताइज भी आपके सामने। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और पॉइंट, हमारी ऑपोजिशन में बड़े काबिल ऐसे लोग मौजूद हैं जो इंटरनेशनली बड़े अच्छे तरीके से सिफारतकारी कर सकते हैं, क्या उन लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाएगा? ये जी फैसला तो गवर्नमेंट का होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब, आज मेरा ख्याल है फॉरेन मिनिस्टर साहब को ये प्रपोजल मैंने देखा असेंबली में पेश किया गया
पार्लियामेंट भी हमारी ही है जी, ऑपोजिशन भी हमारी ही है, जैसे हमें डायरेक्टिव दिया जाएगा यकीनन इन्वॉल्व किया जाएगा।